आपने बताया कि अभी कोविड के बाद यू आर एक्सपीरियंसिंग कि एवरेज एज हैज़ गॉन डाउन टू 55 ईयर्स। तो इसमें एक बात बताओ, अभी आपके हिसाब से आजकल यंग लोगों को क्यों इतने जल्दी हार्ट अटैक आ रहा है? आपके हिसाब से क्या मेन रीज़न है? एंड सेकेंडली, आपके पूरे एक्सपीरियंस में आपने यंगेस्ट क्या एज के पेशेंट को ट्रीट किया है जिसमें हार्ट की बीमारी अभी थी? तक यंगेस्ट बाईपास ऑपरेशन अगर अब मैंने बोलो तो 16 साल के बच्चे में। 16 साल का? क्या बात कर रहे हो, 16 ईयर्स में? बट वो पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री था ऑफ हार्ट अटैक्स और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी थी उनकी फैमिली में। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वर अबव 500 एंड 600। और एवरेज कितना होना चाहिए? 200 के नीचे होना चाहिए। Okay. 200 भी ज़्यादा एक्चुअली, 150 के होना चाहिए। सो दैट वाज द यंगेस्ट एज जिसमें हमने बाईपास किया था। बट एवरेज जो आप बोल रहे बेसिकली कोविड जो वायरस है इज़ अ वेरी वैस्कुलर वायरस। वैस्कुलर मतलब जो हमारी ब्लड की नलियाँ होती है उसको हम वैस्कुलर बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो हमारी जो भी पाइप्स है, ब्लड की पाइप्स है, उसमें क्लॉटिंग की टेंडेंसी है वो कोविड वायरस में। सो हमने कोविड पूरे जो 3 कोविड के वेव्स हुए हैं, सब वेव्स में हमने देखे कि कोई पेशेंट स्ट्रोक लेके आए। स्ट्रोक मतलब ब्रेन का हार्ट अटैक, ब्रेन का ब्लड सप्लाई बंद हो गया, ब्रेन की नली को ब्लड सप्लाई बंद हो गया, तो बेसिकली वो नली क्लॉट हो गई। हार्ट अटैक्स लेके आए, हाथ के नली में ब्लॉक हो गया, पैर के नलियों में ब्लॉक हो गया। सो ये हमने कोविड के टाइम में देखा है। कोविड वैक्सीन हैज़ सेव्ड लॉट ऑफ लाइव्स, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। और हमारे पास ऐसे कोई एविडेंस भी नहीं है कि बोलने के लिए कि कोविड वैक्सीन या कोविड इज़ द रीज़न। बट डेफिनेटली वो कोविड इन्फेक्शन हो या वैक्सीन हो, बिकॉज वो जो कोविड प्रोटीन है वो प्रोटीन में ही क्लॉट करने की टेंडेंसी है। उसके लिए हम अगर आप जानोगे तो कोविड के टाइम में सब डॉक्टर्स आपको डी डाइमर करने बोलते थे, डी डाइमर टेस्ट। जब भी आपको कोविड इन्फेक्शन होगा और अगर वो 4-5 दिन में अगर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो दे वुड टेल यू टू डू अ डी डाइमर टेस्ट। इट इज़ अ इंडिकेटर टू टेल मी कि आप में क्लॉट्स बन रहे कि नहीं बन रहे। तो हम समझदार हो गए। ये पहले कोविड वेव में हमको समझ में नहीं आया, पर सेकेंड कोविड वेव में जब बहुत सारी जान चली गई इंडिया में और इवन द वर्ल्ड में, तो ये हमको समझ में आया कि अरे बहुत क्लॉट की वजह से। बिकॉज शरीर में ना 2 ही चीज़ें इमरजेंसी होती है कुशल। एनी गेसेस, वाइल्ड गेसेस? शरीर में 2 चीज़ें इमरजेंसी, जेन्युइन इमरजेंसी होती है जहाँ पे आपको टाइम नहीं देगा। हाँ, नेचर विल नॉट गिव यू टाइम। तो हार्ट अटैक जैसे ही हो गया करेक्ट। कुछ। हार्ट का प्रॉब्लम की वो वैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हाँ। मतलब जो भी ब्लड की नलियाँ होती है। आप सोचो ना, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई का बंद हो गया है, मुंबई के रेलवे सिस्टम को पैरालाइज हो गया तो मुंबई का क्या हाल होगा, इजंट इट? तो दैट इज वन। एंड सेकेंड इज ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स। वी हैव टू बी वेरी फास्ट। मेडिकल ट्रीटमेंट हैज टू बी एब्सोल्युटली ऑन टाइम। यू कैन सेव लाइव्स। अगर वो टाइम पे आदमी का नसीब अच्छा रहेगा, एक्सीडेंट हुआ है, सब उसको सुविधा मिल गई, वो बच जाएगा, उसको हम बचा सकते हैं। बाकी जो भी बीमारी है जैसे कैंसर है, अलग अलग प्रकार की अलग अलग बीमारियाँ, वहाँ पे आपको समय मिलेगा समझने के लिए, इलाज करने के लिए, एंड सो फोर्थ। बट ये 2 चीज़ों में आपके पास समय बहुत कम होता है, और आप कहाँ पे इलाज करते हैं, कितना आपको इलाज मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के डिसाइड करने के लिए। यू कैन लिटरली सेव अ लाइफ इन दैट सेकेंड अगर उनको वो ट्रीटमेंट मिल गई तो कोविड के बाद डेफिनेटली ये वेव हमने देखा है। बट यंगर जनरेशन सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, कंप्यूटर वाला काम है ज़्यादा। हम कितना भी जिम जाएं, इट इज़ नॉट अ नेचुरल वे ऑफ एक्सरसाइजिंग। नेचुरल वे इज़ टू गो आउट, वॉक, रन, जॉग, प्लेइंग स्पोर्ट्स आई थिंक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन। उसमें आपका मेंटल कॉम्पिटिटिवनेस, फ्रेंडशिप, सैडनेस ऑफ लूजिंग,
सब प्रकार के इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, सब प्रकार के स्ट्रेस उसमें यू लर्न हाउ टू डील विथ इट इन स्पोर्ट्स. तो आप जब हम तो आजकल की जनरेशन के पास फिगर वाला मामला है, हर महीने को टारगेट होता है. वो टारगेट अचीव करने के चक्कर में यू एंड अप बर्निंग लॉट ऑफ कैलोरीज और लॉट ऑफ स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस. और जब भी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो बॉडी डीजनरेट्स, और डीजनरेशन का सबसे बड़ा बाय प्रोडक्ट है कैल्शियम. तो जो हम उम्र की बीमारियां बोलते हैं वो वही होती है, जो बेसिकली कैल्शियम प्रोडक्शन. तो मेरे मुताबिक स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं. आपने ऐसे भी इंडिविजुअल्स देखे होंगे जो पैशनेट है अपने काम के लिए, 24 घंटे काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं, खाना पीना भी नहीं खाते टाइम पे, बट दे आर फिट, उनको कुछ नहीं होता है. और आपने दूसरे तरफ के लोग भी देखे होंगे जो पूरी तरह से सात्विक है. वो सुबह 4 बजे उठ के वॉकिंग करते हैं, जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, एडिक्शंस नहीं है, काम करते हैं. प्रॉबेबली टाइप ए पर्सनैलिटी जो हम बोलते हैं. उल्टा टाइप ए पर्सनैलिटी में थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम्स आते हैं ज़्यादा, बट आई एम सेइंग मोर अबाउट सात्विक. उसमें भी हमने देखे ब्लॉकेजेस होते हैं. तो ये अलग क्यों? तो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम स्ट्रेस इज, जब हमारी मेंटल एंड फिजिकल सिंक में होता है, व्हेन दे आर इन सिंक, मतलब हम जो सोचते हैं और हम जो करते हैं वो जब सिंक में होता है तब प्रॉब्लम नहीं है. पर जब हमारे दिमाग को वो चीज़ करनी नहीं है, पर वी आर कंपाइल्ड टू डू इट, कि बॉस का फ़ोन आ गया, लैपटॉप खोल के रखने को बोल दिया रात को 11 बजे, अरे यार मुझे सोना है यार, 11 बजे थोड़ी काम करना होता है, या बोर्ड मीटिंग रख दिया रात को 11 बजे. सो मेंटली आई एम नॉट रेडी टू डू द मीटिंग, बट खैर आई हैव टू डू इट. ये जो इम्बैलेंस है, दैट इज़ वेयर स्ट्रेस हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. और ये स्ट्रेस हार्मोन्स इज़ लाइक डायबिटीज़, वो एक दिन में आपको मारेंगे नहीं, वो धीरे 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 5 साल 10 साल. अब वो स्ट्रेस कैन बी इमोशनल, किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी का मैरिज लाइफ की वजह से हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हो सकता है. दैट स्ट्रेस कैन नॉट बी ओनली वर्क स्ट्रेस, अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्ट्रेस होते हैं. बट द बेस्ट वे टू डील विथ इट इज़, आई थिंक, स्पोर्ट्स. आपको थोड़ा समय तो पक्का निकालना है जहाँ पे यू शुड हैव फ्रेंड्स, और थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेलेंगे तो फिजिकली भी आप रिलैक्स्ड रहते हैं, मेंटली भी आप रिलैक्स होते हैं. एंड यू अंडरस्टैंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट इम्बैलेंस. नोबडी हैज़ अ परफेक्ट लाइफ. कृष्णा को भी परफेक्ट लाइफ नहीं था, दैट इज़ वाई इज़ कृष्णा. राम का भी लाइफ परफेक्ट नहीं था, उनको पता नहीं था मेरे को 14 साल वनवास में इतना तकलीफ झेलना पड़ेगा. पर हम वो राम को क्यों मानते हैं? क्योंकि ये सब तकलीफ झेलने के बावजूद भी उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम और जो उनकी प्रिंसिपल्स है वो कभी चेंज नहीं हुई. और वो हुई नहीं क्यों? उनको नहीं करनी थी ऐसे नहीं, उनको वो ही लव टू डू इट. उन्होंने अपने ही उनके वो अंदर से आया कि मुझे ऐसे जीना है, मैं कोई भी कुछ काम गलत नहीं करूँगा. एंड दैट इज़ वाई वी प्रे देम एज गॉड्स. सचिन तेंदुलकर को हम भगवान मानते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं. क्यों? इट्स नॉट ओनली अबाउट बैटिंग, it's about how he carries himself on the field and off the field, isn't it? If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.